मैं आप लोगों को इस वीडियो में बता देता हूं। आज जो है हम प्रशांत किशोर सर से मिलने के लिए गए थे शेखपुरा। प्रशांत किशोर सर का जो आवास है शेखपुरा गए थे मिलने के लिए। बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर का जो रिजल्ट इस बार हम लोगों का आया है, यानी कि बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर का हम भी स्टूडेंट है और बहुत सारा स्टूडेंट है जिसके साथ जो है बहुत सारा प्रॉब्लम हुआ है इस बार बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर के रिजल्ट में। हम जो है आज शेखपुरा गए थे प्रशांत किशोर सर से मिलने के लिए, इसी से रिलेटेड बात करने के लिए कि सर हम लोगों के साथ जो है ये समस्या हुआ है। तो आप लोग देख लीजिएगा कि इस वीडियो में जो है प्रशांत किशोर सर हम लोगों के बारे में जो है क्या बोले हैं। प्रशांत किशोर सर हम लोगों के बारे में, प्रशांत किशोर सर जो है हम लोगों के बारे में क्या बोले हैं उसको बताने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूं। इस बार जो है हम लोग डाटा एंट्री ऑपरेटर का एग्जाम दिए थे, यानी कि बेल्ट्रॉन द्वारा जो डाटा एंट्री ऑपरेटर का जो नोटिफिकेशन आया था उसके अनुसार से जो हम लोग बेल्ट्रॉन का एग्जाम दिए थे। इस एग्जाम में क्या हुआ है मेरे हम लोग के साथ घोटाला, तो मैं आप लोगों को कुछ शॉर्ट में बता देता हूं कि हम लोगों के साथ जो है बेल्ट्रॉन इस बार क्या घोटाला किया है। देखिए, हम नोटिफिकेशन में पहला नंबर में नोटिफिकेशन में कहीं भी सीट का संख्या निर्धारित नहीं था। ये जो है बेल्ट्रॉन का नोटिफिकेशन है, इसमें कहीं भी सीट का संख्या निर्धारित नहीं था कि हम सिर्फ 5000 स्टूडेंट को इस बार लेंगे। उसके बाद मैं आप लोगों को बता देता हूं क्या क्या दूसरा नंबर में, और इसमें नॉर्मलाइजेशन का, इस नोटिफिकेशन में कहीं भी नॉर्मलाइजेशन का जिक्र नहीं है। तीसरा नंबर में क्या किया है, कहीं भी देखिए तीसरा नंबर में क्या किया, इंग्लिश वाले स्टूडेंट से जिसको इंग्लिश चुनना है सिर्फ इंग्लिश ऑप्शन चुन के जो वो फॉर्म भर सकते हैं, वो सिर्फ इंग्लिश ऑप्शन चुन के फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन एक भी इंग्लिश वाले छात्र को जो है इस बार इस लिस्ट में, यानी कि 5000 का लिस्ट जो प्रोविजनल लिस्ट निकाला है बेल्ट्रॉन, एक भी इंग्लिश वाले छात्र को जो है इस लिस्ट में शामिल नहीं किया है। उसके बाद क्या किया, इसका नोटिफिकेशन में एक क्राइटेरिया था जिसका सीबीटी में 30 नंबर आना चाहिए और हिंदी टाइपिंग में 25 वर्ड पर मिनट होना चाहिए और इंग्लिश टाइपिंग में 30 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। इसका जो है क्राइटेरिया था बेल्ट्रॉन का, ये नोटिफिकेशन में ये क्राइटेरिया था। और सीट का संख्या कहीं भी निर्धारित नहीं था और कहीं भी नॉर्मलाइजेशन का जिक्र नहीं था। ये जो नोटिफिकेशन था बेल्ट्रॉन का 2 पेज का नोटिफिकेशन था, जो नोटिफिकेशन में जो है कहीं भी सीट का संख्या निर्धारित नहीं था और कहीं भी नॉर्मलाइजेशन का जिक्र नहीं था। और क्या किया हम लोगों के साथ, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये जो बेल्ट्रॉन जो ये नोटिफिकेशन निकाला, इसका पूरा नोटिफिकेशन के जो है क्राइटेरिया को हम लोग पूरा किए। पूरा करने के बाद हम लोग को क्या किया है, सिर्फ क्वालिफाइड घोषित करके छोड़ दिया। आप लोग देख सकते हो स्कोर कार्ड में, आप लोग को यहाँ स्कोर कार्ड लगा देंगे, आप लोग देख लीजिए यहाँ पे सिर्फ क्वालिफाइड घोषित करके छोड़ दिया। जो यानी कि जो इस क्राइटेरिया को पूरा किया उसको क्वालिफाइड घोषित करके छोड़ दिया। और क्या किया है, अपने मत से एक कटअप लिस्ट जारी कर दिया। और कटअप लिस्ट में भी बहुत बड़ा राज किया। वो जो कटअप लिस्ट जारी किया है ना, वो कहीं भी वो जो जाति कास्ट के अनुसार से जो कटअप लिस्ट जारी किया, आप लोग डिस्प्ले पे देख सकते हैं, ये कटअप लिस्ट है बेल्ट्रॉन का। ये कटअप लिस्ट जो जारी किया है ये भी डाटा मैच नहीं कर रहा है। ओबीसी का अलग डाटा आ रहा है और बीसी का अलग आ रहा है, ओबीसी का अलग आ रहा है, एससी का अलग आ रहा है। इसका भी ये जो डाटा निकाला है 5000 कैंडिडेट का, ये भी डाटा कहीं भी मैच नहीं कर रहा है। इसके अनुसार से क्या हुआ, एक चीज मैं आप लोग को और बताना चाहता हूँ। जिसका कटअप से, ये जो कटअप लिस्ट निकाला है, कटअप से जिसका बहुत सारा स्टूडेंट ऐसा है जिसका कटअप से कम नंबर है, उसको ले लिया गया। इस जो 5000 प्रोविजनल लिस्ट निकाला है बेल्ट्रॉन, इस बार 5000 सिर्फ 5000 स्टूडेंट को लिया है। और 5000 स्टूडेंट के बाद जो भी स्टूडेंट था उसको सिर्फ क्वालिफाइड घोषित करके छोड़ दिया है। सिर्फ क्वालिफाइड घोषित कर दिया, एक सर्टिफिकेट दे दिया है क्वालिफाइड का। वो सर्टिफिकेट से क्या करेगा कोई, आप बताइए खुद, वो सर्टिफिकेट से क्या करेगा। जो इंग्लिश का ऑप्शन चुन के फॉर्म भरा है वो क्या करेगा बेचारा, वो क्यों फॉर्म भरवाया, कितना मेहनत करके पढ़ा होगा, कितना मेहनत करके वो फॉर्म भरा है, तब जाके वो एग्जाम दिया है। 1001 इंग्लिश फॉर्म में इस बार जो है बेल्ट्रॉन एक फॉर्म भरने का जो है 1000 चार्ज ले रहा था। यानी कि कोई अगर एक फॉर्म भरता, यानी कि 4 लाख 5 लाख बच्चा सिर्फ इंग्लिश का ऑप्शन चुन के फॉर्म भरा था इस बार बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर का। लेकिन एक भी बच्चा को जो है प्रोविजनल लिस्ट, यानी कि बेल्ट्रॉन जो 5000 प्रोविजनल लिस्ट निकाला है उसमें एक भी इंग्लिश वाले छात्र को नहीं लिया है। तो समझ सकते हैं कितना बड़ा अनर्थ किया है बेल्ट्रॉन। इस बार जो है बहुत बड़ा घोटाला किया है बेल्ट्रॉन इस बार डाटा एंट्री ऑपरेटर के रिजल्ट में। इसी के कारण जो है हम लोग आज प्रशांत किशोर सर से मिलने के लिए गए थे। तो आप लोग वीडियो के आगे में सुन लीजिएगा कि प्रशांत किशोर सर जो है क्या बोले। इससे मैं आप लोगों को ये भी बता देता हूँ, जिसका कटअप से कम नंबर है उसको ले लिया, जिसका कटअप से ज्यादा है उसको नहीं लिया है। 2-4 कैंडिडेट ऐसा है जिसका कटअप से कम नंबर है और बहुत सारे कैंडिडेट ऐसा हो सकता है जिसका कटअप से कम नंबर है, लेकिन हम लोगों के पास डाटा नहीं है। क्यों डाटा नहीं है, इस बार जो बेल्ट्रॉन रिजल्ट दिया है ना, कहीं भी पारदर्शी नहीं है। किसका सीबीटी में कितना नंबर है, किसका इंग्लिश टाइपिंग में कितना नंबर है और किसका हिंदी में टाइपिंग में कितना नंबर है, कोई भी पारदर्शी नहीं है, जिसके कारण से कोई किसी का रिजल्ट नहीं देख सकता था। लेकिन हम लोग बहुत कोशिश किए, जिसके कारण से हम लोगों को कुछ सबूत मिला है। सबूत के तौर पे ये मिला है जिसका कटअप से कम नंबर है, यानी कि जो 5000 का प्रोविजनल लिस्ट बेल्ट्रॉन शामिल बनाया है, 5000 कैंडिडेट का जो प्रोविजनल लिस्ट बेल्ट्रॉन बनाया है इस बार, यानी कि 5000 कैंडिडेट को ही सिर्फ लिया है, उसका जो प्रोविजनल लिस्ट बनाया है बेल्ट्रॉन, उसमें क्या किया है, जिसका कटअप से कम नंबर है उसको भी ले लिया और जिसका कटअप से ज्यादा नंबर है उसको भी नहीं लिया, और उसको नहीं लिया। जिसका कटअप से ज्यादा है उसको नहीं लिया, जिसका कटअप से कम नंबर है वो भी स्टूडेंट जो है 5000 के प्रोविजनल में शामिल है। मैं आप लोगों को बता देता हूं। उसके बाद क्या किया है, रिजल्ट में कहीं भी पारदर्शी नहीं है। बेल्ट्रॉन जो इस बार रिजल्ट निकाला है कहीं भी पारदर्शी नहीं है। आप लोग देख सकते हैं 2019 में जो रिजल्ट निकाला था, हिंदी टाइपिंग दिया हुआ था, सीबीटी में किसका कितना नंबर आया था वो दिया था और इंग्लिश टाइपिंग में किसका कितना नंबर आया था वो दिया था। लेकिन इस बार जो रिजल्ट निकाला है बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर का, इसमें कुछ भी नहीं दर्शाया गया है। इसमें कुछ भी नहीं बताया कि किसका कितना मार्क आया है, किसका सीबीटी में कितना आया है, हिंदी टाइपिंग में कितना आया है, इंग्लिश टाइपिंग में कितना आया है। आप लोग देख सकते हैं कैमरा में
कि देख सकते हैं कि इसमें कुछ भी नहीं दर्शाया। ये है 2019 का रिजल्ट है, 2019 का रिजल्ट, ये 2019 का रिजल्ट है, ये देख सकते हो, ये 2019 का रिजल्ट है। इसमें सब कुछ दर्शाया हुआ है, सीबीटी मार्क दर्शाया हुआ है, हिंदी टाइपिंग दर्शाया हुआ, इंग्लिश टाइपिंग दर्शाया हुआ। ये है देखिए 2024-25 का रिजल्ट, देखिए कितना अंतर है, आप लोग खुद देख लीजिए। इसमें कुछ भी नहीं दर्शाया गया है, इसमें कुछ हिंदी का नंबर नहीं दर्शाया गया है, सीबीटी का मार्क नहीं दर्शाया गया है, टाइपिंग का मार्क नहीं दर्शाया गया है। आप लोगों को इतना चीज समझा दिए हैं कि बेल्ट्रॉन जो इस बार डाटा एंट्री ऑपरेटर के एग्जाम में जो है किस तरह से घोटाला कर रहा है। आप लोग खुद देख लिए कि बेल्ट्रॉन जो है इस बार डाटा एंट्री ऑपरेटर के रिजल्ट में कितना बड़ा घोटाला किया है। तो अब आप लोग सुन लीजिए कि प्रशांत किशोर सर से जो आज मिलने के लिए गए थे, यानी कि आज जो है दिनांक 26/7/2025 से आज जो है प्रशांत किशोर सर से हम लोग मिलने के लिए गए थे। तो प्रशांत किशोर सर जो है क्या बोले, मैं आप लोग से एक अनुरोध करता हूँ कि अगर मान के चलिए 1-2 स्टूडेंट या 5 स्टूडेंट जाते हैं तो इसका कोई ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। मैं आप लोगों को बता देता हूं, प्रशांत किशोर सर का भी यही कहना था, आप जो है ज्यादा से ज्यादा संख्या में स्टूडेंट को शामिल कीजिए। यानी कि प्रशांत किशोर, आप लोग खुद देख लीजिएगा कि प्रशांत किशोर सर क्या बोल रहे हैं इस वीडियो में। आपको मैं बता देता हूं, अगर 1-2 स्टूडेंट, यानी कि यहाँ पे 5-6 लाख स्टूडेंट एग्जाम दिया है, लेकिन 5-6 लाख स्टूडेंट कहाँ है, कोई नहीं है यहाँ पे, कोई लड़ने के लिए तैयार नहीं है। अगर आप लोग अगर साथ देते हैं ना, तो आप लोग धरना प्रदर्शन कीजिए या आंदोलन कीजिए, जिसको बोलिएगा मंगाने के लिए हम उसको मंगाएंगे। या प्रशांत किशोर हो, या तेजस्वी हो, या तेज प्रताप हो, या मनीष कश्यप हो, जिसको बोलिएगा आप लोग मंगाने के लिए हम मंगाने के लिए तैयार हैं। लेकिन आप लोगों को संख्या बल दिखाना पड़ेगा इसके लिए। अगर आप लोग मान के चलिए 1000 संख्या या 2000 संख्या, जितना संख्या में आइएगा, अगर आप लोग 500 या 1000 संख्या से ज्यादा में आ जाते हैं, तो आप लोगों को मैं गारंटी देता हूं कि आप लोग जिसको बोलिएगा मंगाने के लिए, या प्रशांत किशोर सर को, या तेज प्रताप सर को, या तेजस्वी सर को, जिसको बोलिएगा मंगाने के लिए, उसको मंगाने के लिए तैयार है। लेकिन हम लोग में क्या है, कोई एकता नहीं है, कोई आने के लिए तैयार नहीं होता है। धरना प्रदर्शन करते हैं, महाआंदोलन करते हैं, कोई आने के लिए तैयार नहीं होता। इससे कुछ नहीं होगा, सिर्फ 1-2 एक्टिव रहने से कुछ नहीं होगा, यहाँ सबको एक्टिव रहना पड़ेगा। यानी कि 5 लाख 6 लाख स्टूडेंट एग्जाम दिया इस बार डाटा एंट्री ऑपरेटर का, लेकिन कोई कुछ, सब दे के सो गया है, सबके साथ अन्याय हुआ है। आप लोगों को पता है, जो भी एग्जाम दिया है सबको पता है कि बेल्ट्रॉन इस बार जो है कितना घिनौना हरकत किया है सभी स्टूडेंट के साथ, लेकिन कोई कुछ नहीं कर रहा। सिर्फ 1 को करने से कुछ नहीं होगा, 3 को करने से कोई कुछ नहीं होगा, 100 स्टूडेंट एक्टिव रहिएगा उससे कुछ नहीं होगा, सबको एक्टिव होना पड़ेगा, तब जाके ही कुछ होगा। मैं आपको इतना गारंटी देता हूं, अगर आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में आइएगा तो मैं प्रशांत किशोर सर, जिसको बोलिएगा, बिहार का जो भी नेता हो या जो भी मीडिया हो, ANI मीडिया हो या जितना बड़ा से बड़ा मीडिया हो, या प्रशांत किशोर सर हो, या तेजस्वी सर हो, या तेज प्रताप सर हो, जो भी नेता है, मैं उसको मंगाने का काम करूंगा। अगर आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में आते हैं, ये इलेक्शन है, अगर हम लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में अगर कहीं भी आते हैं तो हम लोगों का बात जो है अवश्य सुना जाएगा। तो मैं आप लोगों को अब ज्यादा नहीं बताना चाहता हूं, तो मैं आप लोग सुन लीजिए कि प्रशांत किशोर सर से जो आज मिले हैं, यानी कि प्रशांत किशोर सर से जो आज शेखपुरा मिलने के लिए गए थे, तो आप लोग सुन लीजिए कि प्रशांत किशोर सर क्या बोले हैं। हम लोग का कुछ करार है तो बुलाए हैं, बोलो भाई। सर जैसे हम लोग का है ना सर, एक स्टूडेंट का मुद्दा नहीं है सर, यहाँ बहुत सारा स्टूडेंट का मुद्दा हुआ है सर। बोलिए। यहाँ पे सर बेल्ट्रॉन का डाटा एंट्री ऑपरेटर का एग्जाम दिए हैं सर, हम लोग का टाइपिंग स्पीड घटा दिया, नॉर्मलाइजेशन लगा दिया, नोटिफिकेशन के अनुसार से हम लोग क्वालिफाइड हैं सर। इसका कुछ क्राइटेरिया था सर, क्राइटेरिया को हम लोग पूरा कर लिए हैं सर। इसका नोटिफिकेशन में कहीं भी सीट का संख्या निर्धारित नहीं था सर। सिर्फ एक स्टूडेंट के साथ प्रॉब्लम नहीं हुआ सर, इंग्लिश का ऑप्शन चुन के फॉर्म भरवाया है सर, एक भी स्टूडेंट को नहीं लिया है सर। 4 लाख स्टूडेंट सिर्फ इंग्लिश चुन के फॉर्म भरा है सर। हम अभी बहुत सारा स्टूडेंट है जो मेरे ग्रुप में जुड़ा हुआ सर। इसमें बहुत सारा समस्या हुआ, कुछ जिसका कम नंबर आया है उसको ले लिया गया है, जिसका ज्यादा नंबर आया है उन लोग से क्या हम आपसे चाहते हैं सर, हम लोग धरना प्रदर्शन या आंदोलन करेंगे, तो आप एक बार हम लोग 1000 या 2000 की संख्या में जो भी आएंगे सर, आपसे एक अनुरोध करते हैं, एक थोड़ा सा वीडियो में अगर आप बोल देते हैं कि हम आएंगे, हम आप लोग का मदद करेंगे, जो अपना आइएगा तब मदद करेंगे सर। आप अपने हक के लिए लड़िए, हम काहे बोलेंगे, पहले आइए उसके बाद बोले सर। एक अपना या तो सोशल मीडिया पे भी सर एक फोटो लेते फोटो सर, हम लोग जो करेंगे, अगर मान हम लोग आते हैं तो मदद कीजिएगा ना सर, आइएगा ना सर। हाँ भाई मदद करेंगे, चलो ना यार, पहले आए नहीं, अपने खड़ा हुए नहीं, हाथ फैलाना छोड़ कर जी। पहले आपको अपना लड़ाई है तो आपको लड़ना पड़ेगा सर। आप आखिरी ऊपर सर, हम लोग का अनुदान है सर, आपसे बहुत उम्मीद है सर। हाँ हाँ हाँ, लड़का लोग का बस यार करना है, अगर सर बोल देंगे तो हम लोग 5 लाख जाएंगे। आप कह रहे हैं 4 लाख लड़के हैं, हाँ 4 लाख लड़के कहीं इकट्ठा होकर बैठेंगे तब ना हम लोग उसमें आएंगे, हम लोग खड़े हो जाएं, कोई लड़का पीछे से आए नहीं। तो सर के बोलने पे क्यों आएगा, उसको खुद का लड़ाई नहीं लड़ रहा, खुद का लड़ाई लड़ने जब आएगा तब आ जाएगा सर। कहेंगे तो सब 5000 लड़के हैं, हाँ सर, हाँ 5 के 5000 से आप हमको वीडियो पे मंगाइए कि उनके साथ गलत हुआ है। ठीक है, हाँ 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 भैया, अभी प्रशांत जी से मिले हैं। हाँ बोलना ये सब कहानी नहीं है। अभी 500 आदमी को एकजुट करके आप जब भी भैया आ सकते हैं। उनका लड़ाई नहीं है, आपका लड़ाई नहीं आपका है। मेरा नहीं। हाँ
अच्छा, कितना आपका लड़ाई नहीं है यहाँ पे क्या? कितना- प्रशांत जी क्यों बोल रहे हैं आने के लिए? हाँ। प्रशांत जी का रैली थोड़ी है। नहीं सर। हम हमारा सभा में लोगों को नहीं बुलाते, लोग अपने आ रहे हैं। हाँ। आपके लिए हम बुलाएंगे यहाँ। नहीं तो इसमें एक स्टूडेंट को आना पड़ेगा, यही ना? हम वही समझा रहे थे ना, काफी बीपीएस है। स्टूडेंट जो है वो आए हैं यहाँ। हाँ। 500 लोग आए थे, 1000 लोग आए थे। हाँ। वो आके बैठे तब प्रशांत जी आए। अभी आज जो है आप जबरदस्ती मैंने ठीक है मिल लिए हो गया, ऐसा कभी किसी से नहीं होता। अगर आप ऐसा किए हैं मिले हैं तो उसका भी वैल्यू है। तो हम लोग क्या करते हैं इससे, अगर ज़्यादा स्टूडेंट को या 500 हो या 1000 स्टूडेंट यहाँ लेके आएंगे तो मिल लेंगे ना सर? हाँ, एक आपसे डेट ले लेंगे। कभी भी आप एक अभी आज सैटरडे है। हाँ। कभी भी आप 1 दिन 2 दिन 3 दिन के पहले समय आपको बता देंगे। हाँ बता दीजिए, आपको 3 दिन पहले बता दीजिए कि ऐसा ऐसा होने वाला है। हाँ। तब हम प्रशांत जी से बोल देंगे कि 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, आधा घंटा के लिए आपको समय देना है, क्योंकि 1000 लोग आ रहा है, जी बिल्कुल। 1000 युवा स्टूडेंट्स आ रहा है। हाँ। तो यही हो सकता है। और एक बार मैंने आप ये बोल रहे हैं ना वहाँ जाके कि हम प्रशांत जी हाँ बोल रहे, प्रशांत जी क्यों हाँ वो क्यों बोलेंगे? जनसंख्या देखे तब ना वो बोलेंगे। जनसंख्या का बात नहीं, अगर आपका समस्या है आप आए, वैसे ही 1000 लोग आना है उनके समस्या, तभी हम इसके लिए कुछ कर सकते हैं। बात तो सही है सर। हमको कुछ फायदा नहीं है जनसंख्या दिखाने से, आपको फायदा। मैं आप लोगों को वीडियो के अंतिम में बताना चाहता हूं, इलेक्शन है, अगर आप लोग यानी कि 5 लाख स्टूडेंट जो एग्जाम दिया है, अगर एकता नहीं रहेगा, यानी कि कोई नहीं आएगा, सिर्फ 2-4 या 500 या 400 या 300 इस संख्या में आएगा तो कुछ नहीं होने वाला है। इसीलिए आप लोगों से अनुरोध है, अगर धरना प्रदर्शन हो या महा आंदोलन हो, अगर ज्यादा से ज्यादा संख्या में आइएगा तो आप जिसको बोलिएगा हम उसको मंगाने के लिए तैयार हैं। बस आपको संख्या बल दिखाना होगा। कोई भी नेता हो या मीडिया हो, हम आपको हकीकत बताते हैं। जो भी हो वो जो है ज्यादा संख्या देखना चाहता है कि कितना संख्या में स्टूडेंट सब पहुंचा है, उसके बाद वो लोग आना पसंद करता है और मुद्दा उठाना पसंद करता है। इसीलिए आप लोगों से अनुरोध है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में चाहे आंदोलन हो, इसीलिए हम लोगों को आंदोलन करने का मन नहीं करता है। क्यों मन नहीं करता है? क्योंकि आप लोग सपोर्ट नहीं करते हैं, आप लोग आते नहीं है आंदोलन पे। अगर आप लोग आइएगा तो यहाँ पे बहुत कुछ हो सकता है। इलेक्शन है, आप लोगों को पता है, सब हर एक नेता मीडिया हो, हर एक सबको जो है जितना भी नेता हो सबको वोट का जरूरत है, इस समय जरूरत है। वो खोजता है कि कितना संख्या में स्टूडेंट सब आ रहा है। तो आप लोगों से भी अनुरोध है, अगर हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं या महा आंदोलन कर रहे हैं तो आप लोग शामिल नहीं होते हैं। शामिल होइए तब जाके ही कुछ होगा। अगर शामिल नहीं होते हैं तो कुछ नहीं होने का चांस है। आप लोग एग्जाम दे दीजिए, आप लोगों के साथ घोटाला कर दिया, आप लोग घर बैठ के देख लीजिए और कुछ नहीं कीजिए, इसमें कोई कुछ नहीं होगा। बेल्ट्रॉन जो है इस बार जो है बेल्ट्रॉन क्या करना चाहता है आप लोगों को बता देता हूँ। बेल्ट्रॉन जो है इस बार यही करना चाहता है कि सीट खाली रखना चाहता है, कि जितना से जितना अधिक संख्या में अगर सीट खाली रहेगा तो कुछ दिन के बाद या अगला साल जो हम लोग वैकेंसी निकालेंगे, नया वैकेंसी निकालेंगे, और नया वैकेंसी में क्या करेगा, इसी तरह से क्वालिफाइड घोषित करके छोड़ देगा। तो आप लोग फिर यही सब करिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर आप लोगों को यही में फंसा के छोड़ देगा, सिर्फ क्वालिफाइड घोषित करके छोड़ देगा, फिर भी आप लोग कुछ नहीं कर पाइएगा। कौन पढ़ेगा बताइए? हम लोग क्वालिफाइड है और बहुत ज्यादा स्टूडेंट ऐसा है जिसका टाइपिंग नंबर, सिर्फ मेरा टाइपिंग नंबर नहीं घटाया है, सबका टाइपिंग नंबर घटा के डिस्क्वालीफाइड किया है, जान के डिस्क्वालीफाइड किया है। सबको पता है अपना टाइपिंग एक्चुअली में हम लोग क्या मार के आए थे, टाइपिंग स्पीड सबको पता है, लेकिन कोई कुछ नहीं कर रहा। सबका टाइपिंग स्पीड भी घटा दिया गया है। अगर अगला बार भी बेल्ट्रॉन का एग्जाम दीजिएगा ना तो उस बार भी बेल्ट्रॉन इससे ज्यादा घिनौना हरकत करेगा। तो मैं आप लोगों को बस यही कहना चाहूंगा, आप लोग देखिए, अगर आप लोग अधिक से अधिक संख्या में नहीं आइएगा तो मेरा भी कुछ करने का मन नहीं करेगा। अगर 10 को रहेंगे, 20 को रहेंगे, 25 को रहेंगे तो हम लोगों का मुद्दा जो है और हाईलाइट तरीका से लेंगे और हाईलाइट तरीका से उठाएंगे। सब एक्टिव है, लेकिन अभी देखते हैं कोई नहीं आ रहा है, कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। सबको सपोर्ट करना होगा, वर्तमान में आके सपोर्ट करना होगा, तब जाके ही कुछ होगा। नहीं तो आप लोग घर बैठे अगर कुछ चाहते हैं कि परिणाम मिल जाए तो कोई परिणाम नहीं मिलेगा बेल्ट्रॉन की ओर से, मैं आप लोगों को बता देता हूं। तो इस वीडियो में बस इतना ही मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। जो है मनीष कश्यप सर क्या बोले हैं इसके बारे में भी अगला वीडियो आप लोगों को दिखा दूंगा कि मनीष कश्यप सर जो है बेल्ट्रॉन के बारे में क्या बोले हैं। न्यूज होता है बेल्ट्रॉन से रिलेटेड, जो भी न्यूज होता है मैं इसी चैनल के माध्यम से, यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों को बताता रहूंगा कि बेल्ट्रॉन में क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है। इसीलिए अगर अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक जरूर कर दीजिए और कमेंट जो है जरूर कीजिए। मैं आप लोगों का सभी कमेंट का जवाब भी देता हूं और सभी कमेंट को एक एक करके पढ़ता हूं, इसीलिए कमेंट भी जरूर कर दीजिए। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए इस वीडियो में बाय।